तो अब हम बात करें पंक्चुएशंस के बारे में। पंक्चुएशंस क्या होते हैं? सेंटेंस में जब हम लिख रहे हैं तो कुछ मार्किंग्स हम करते हैं, जिसका हर एक मार्किंग का एक मीनिंग होता है। जब हम कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि पॉज लेना है, 1 2 5 सेकंड का पॉज लेना है। देन एक्सक्लेमेशन लगाते हैं तो एक रिएक्शन, इमोशन जब हम दिखा रहे हैं तब हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क जब हम सवाल यूज कर रहे हैं, ये आपको पता ही होगा। हाइफिन जब हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं, और एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कई बार एक वर्ड के पीछे लगता है कंप्लीशन के और एक एस के पहले लगता है। तो ये कंफ्यूजन हम सारे आज क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम कौन सी बात करेंगे? कॉमा की बात करेंगे, हाइफेन की बात करेंगे और पंक्चुएशंस की बात करेंगे। एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क बहुत कॉमन है, जैसे मैंने एड्रेस किया। जब सवाल पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन जब कोई रिएक्शन होता है, एक्सप्रेशन होता है, इमोशन होता है, तब आप एक्सक्लेमेशन डालते हो। तो ये दो के अलावा बाकी 3 अलग अलग सिनेरियो पे अप्लाई होते हैं, इसलिए हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेती हूँ कॉमा के। कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं, ऐसी 7 सिचुएशंस है जहां कॉमा लगता है। आपको ध्यान से लगाना है, 7 कॉमन सिचुएशंस। ठीक है। एक सबसे पहला, जब आपको सेपरेट करना हो, टू सेपरेट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस को सेपरेट करना हो तब आप कॉमा लगा सकते हो या लगाना चाहिए। आई वुड से इट इज अ रूल, आपको लगाना चाहिए। एंड बट और जो भी हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बात किए हैं उन सबके पहले आपको एक कॉमा लगाना होगा। जैसे मैं कहती हूं शी इज ब्यूटिफुल बट टॉल। अब मैंने बट लगा दिया बाद में, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया एक कॉमा से। इस तरह हमें कॉमा अप्लाई करना होता है जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा रहे हैं। ये आपको ध्यान से करना है। ठीक है। इसके लिए आपको सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद होने चाहिए। देन जब हम सेपरेट कर रहे हैं, टू सेपरेट नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। जब कोई एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट, तो नॉन इंपॉर्टेंट एलिमेंट को हम सेपरेट करना चाहते हैं तब हम कॉमा लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यू कैन डू इट, ये मेन सेंटेंस है। इफ यू वांट, इफ यू वांट। तो अब मैंने क्या किया, मेरे लिए नॉन एसेंशियल है ये चीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे बताना। कॉमा के पहले वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट कर दिया कॉमा से। जब हम सेंटेंस में दैट इज लगाते हैं, आई यानी एग्जाम्पल नहीं होता है, आई का मतलब होता है दैट इज। इसका एक फुल फॉर्म भी है, इथर टू करके भी एक एग्जाम्पल है, आप ये लगा सकते हो। दैट इज जब आता है इसलिए तभी भी कॉमा आता है उसके पहले या बाद में, क्योंकि ये नॉन इंपॉर्टेंट है, नॉन एसेंशियल आइटम है। ठीक है। हम थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं। जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं सेंटेंस में, जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तभी हमें कॉमा लगाना है। शी इज ब्यूटिफुल, इजंट शी। अब मैंने क्या कर लिया, जब मैंने क्वेश्चन टैग बनाने गई, हमने क्वेश्चन टैग्स में सीखा है, तब हम यहाँ कॉमा लगा देते हैं। तो अगेन ये हमारे लिए कॉमन सिनारियो है। फोर्थ सिनारियो की मैं आपसे बात करती हूँ, बिटवीन नेम एंड फॉलोइंग डिग्री। जब नाम है और उसके पीछे आप कोई डिग्री लगा रहे हो, कोई नाम, पोजीशन, ऐसी चीज लगा रहे हो, तब आप सेपरेट करोगे कॉमा से। जैसे मैं कहती हूँ अटल बिहारी एक्स प्राइम मिनिस्टर of India. Now what I have done over here, मैंने इन दोनों के बीच में कॉमा लगा दिया है, नेम और डिग्री के बीच में। जैसे आप अपनी पोजीशन लगाते हो, ABC एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंपनी, ABC CEO ऑफ दिस कंपनी, तो आपको कॉमा लगाना होगा बीच में। ये एक स्टैंडर्ड सिनेरियो है। ठीक है। फिफ्थ सिनेरियो की मैं आपसे बात करती हूँ, जब मोर देन 2 एग्जाम्पल है सेंटेंस में, तभी भी आपको कॉमा लगाना होगा। जैसे she likes to play, run and study.
सो यहाँ पे एक से दो से ज्यादा एग्जाम्पल है तो दोनों को मैंने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से। कई बार आप देखोगे एंड के बाद भी कॉमा आता है, तो दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट कि एंड के बाद भी कॉमा आना चाहिए टेक्निकली। सो ये पंक्चुएशन मार्क की बात है, ठीक है। सिक्स्थ सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम, बिटवीन द नेम ऑफ अ स्ट्रीट, नेम ऑफ अ स्ट्रीट एंड नेम ऑफ अ टाउन, नेम ऑफ अ टाउन, टाउन यानी कोई सिटी प्लेस का नाम है तो उसके बीच में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 12 गांधी मार्ग मुंबई। अब मैंने क्या किया, मुंबई एक सिटी है, एक शहर है, तो उसको कॉमा से सेपरेट कर दिया, नंबर को भी मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया, स्ट्रीट और टाउन को मैंने कॉमा से सेपरेट कर लिया, तो इधर कॉमा आना चाहिए टेक्निकली, तो आपको हमेशा अप्लाई करना है इसे। और हम लास्ट केस की बात करते हैं, सेवेंथ केस की, यूज्ड इन डेट्स एंड मंथ और ईयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, संडे जून 20, 2012। तो आप देखोगे मैंने डे को भी सेपरेट किया है कॉमा से, डेट को भी सेपरेट किया है, ईयर को भी सेपरेट किया है, तो कॉमा टेक्निकली सब चीजों के बीच में आना चाहिए ताकि वो अलग से दिखे। अगर मैं बिना कॉमा के लिखूंगी तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ध्यान में नहीं आएगा, तो आपको कॉमा ध्यान से लगाना है। अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज हाइफेन। अब हाइफेन यानी डैश, ये हम लोग डैश करके बोलते हैं, जनरली एड्रेस करते हैं इसको, इसको हम कहते हैं हाइफेन। तो हाइफेन आपको कहाँ कहाँ लगाना है, दो सिनारियोज में लगाना है। पहला है यूज्ड बिटवीन प्रीफिक्स और सफिक्स। जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स हमने किए हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स लगता है तभी हमें बीच में हाइफेन लगाना है। हेड कांस्टेबल, अब हेड कांस्टेबल के बीच में क्या आ गया है, हाइफेन आ गया है, क्योंकि कांस्टेबल अलग है और वो उसका सुपीरियर है, उससे बड़ा है, तो हेड कांस्टेबल, तो बीच में आ गया हाइफेन क्योंकि प्रीफिक्स लग गया है। अब मैं सफिक्स का आपको एग्जांपल देती हूँ, चाइल्ड एक अलग वर्ड है, लाइक बच्चे के जैसे क्यों कर रहे हो, सो चाइल्ड लाइक, मैंने बीच में क्या लगा दिया है, हाइफेन। सेकेंड सिनेरियो की मैं आपसे बात करती हूँ, बिटवीन कंपाउंड नंबर्स। जब हम कंपाउंड नंबर्स लिखते हैं तभी भी हमें हाइफेन लगाना होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 562, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है, सो मैं इसको वर्ड्स में लिखूंगी 562। तो हम ये छोटी छोटी चीजें अवॉइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो यहाँ हाइफेन आएगा 62। तो जो कंपाउंड नंबर है उसके पीछे आपको हाइफेन लगाना होगा उसके बीच में, ठीक है। अब हम थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं, दैट इज एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी कब कब लगेगा, इसका एक तो हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास। डबल इन्वर्टेड कॉमास कब लगते हैं, जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या कोई डायलॉग बोला जा रहा है, तब हम दो वो चीज को डबल इन्वर्टेड कॉमास में कवर करते हैं। एपोस्ट्रोफी एक ही कॉमा होता है जो ऊपर की साइड पे लगता है, कॉमा नीचे लगता है, एपोस्ट्रोफी ऊपर लगता है। तो इसके मैं आपको सिनेरियोज बताती हूँ, 3 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है जब इंडिकेट करता है पोजेशन, इंडिकेट्स पोजेशन, कि वो किसी की चीज है, किसी की चीज है, तब हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है। जैसे मैन्स कार, कि वो आदमी की कार है, और गोपाल्स बुक, ये किसी और आपके फ्रेंड का नाम लेके आप बात कर रहे हो, तो गोपाल्स बुक, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एस के पहले आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है, उसके नाम के सामने एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। आप मैन्स नहीं लिख सकते हो, एपोस्ट्रोफी लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको इसका ध्यान देना है। सेकेंड सिनेरियो की मैं आपसे बात करती हूँ, जब कॉन्ट्रैक्शन है, जब मैं कैन नॉट को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, छोटा लिखना चाहती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्शन में मैं उसको क्या लिखती हूँ, कांट। इसका एक्चुअल क्या है, कैन नॉट। शुड नॉट को मैं क्या लिखती हूँ, शुडंट। तो ये हम लिख सकते हैं, काफी जगह ये अलाउ नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, तो आपको ये ध्यान देना है, जब आप लिख रहे हो तो ये केयरफुली लिखोगे। थर्ड सिनेरियो की बात करती हूँ मैं आपसे,
जब नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, नाउन इज ऑलरेडी प्लूरल, नाउन जब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्मेट में है तब एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे हम किसी को विश करते हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे, तो चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। अब आप अगर पीछे सीधा एस लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। वुमन, वुमन सिंगुलर है, ये हमने सिंगुलर प्लूरल में बात की है, प्लूरल में हो जाता है वुमेन, ई लग जाता है। तो जब मैं वुमेन्स डे बोल रही हूं तो ये ऑलरेडी प्लूरल में है, मुझे एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा वुमेन्स डे करने के लिए, ठीक है। फोर्थ सिनेरियो, जनरली हम सेकेंड सिनेरियो काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो रेगुलर फॉर्मेट में आता है, इसलिए फोर्थ सिनेरियो, हम लास्ट सिनेरियो बात करते हैं। टू मेक नाउन प्लूरल, अगर हमको नाउन को प्लूरल बनाना है तभी भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे गर्ल का मैंने ऑलरेडी कर दिया गर्ल्स, अब मैं एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाऊंगी, एस के पीछे। अगर मैंने नाउन को प्लूरल कर दिया है, सामने वाले को ये लगना नहीं चाहिए कि मैंने गलत तो नहीं कह रही हूं, तो मुझे एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाना है, पीछे। तो गर्ल्स रूम, अगर आप बहुत सारी टीचर को एक साथ टीचर्स डे विश कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, हैप्पी टीचर्स डे। आप पीछे एपोस्ट्रोफी इसलिए लगाते हो कि सामने वाले को पता चले कि मैं गलती से नहीं, जानबूझ के टीचर्स डे विश कर रहा हूँ, जानबूझ के प्लूरल में विश कर रही हूँ, सिंगुलर में नहीं विश कर रही हूँ, तब आपको एपोस्ट्रोफी पीछे लगाना है और यहाँ सिंगुलर में। थर्ड और फोर्थ सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम जनरली मिस्टेक करते हैं तो ये नहीं करनी है। लास्ट में आपको एक कॉमा का जनरल टिप देना चाहती हूँ कि जब हम सेंटेंस में कॉमा लगा रहे होते हैं तो हमारी जनरल टेंडेंसी होती है हम कहीं भी कॉमा लगा देते हैं, तो कहीं भी कॉमा नहीं लगाना है। जब आप चाहते हो जो आपकी सेंटेंस को रीड कर रहा है उसको एक जगह सिचुएशन में आके थोड़ा सोचना चाहिए या पॉज लेना चाहिए समझने के लिए कि क्या लिखा गया है, तब आप कॉमा पुट करते हो। और जब आपका बोलना खत्म हो गया है तब आप फुल स्टॉप लगाते हो, ये तो आपको फॉर श्योर पता होगा कि सेंटेंस कंप्लीशन पे फुल स्टॉप लगाते हैं। तो कॉमा का ये टिप है कि जब आप इंपॉर्टेंस बताना चाहते हो, टॉपिक ऑलरेडी हो गया है या होने वाला है उसकी, तब आप बीच में कॉमा से इसे सेपरेट कर देते हो, तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कॉमा या पावर ऑफ पॉज। तो आपको कॉमा, एपोस्ट्रोफी, हाइफेन ध्यान से अप्लाई करना है, ये भी काउंट होता है जब आप चीजें लिखते हो या बोलते हो उसमें भी। सो बी केयरफुल, एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करो, सॉल्व करो बहुत सारे सेंटेंसेस एंड वर्कशीट सॉल्व करो, ठीक है। इस तरह मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।